मेटल हिंदुस्तान कॉपर में 5.5% की गिरावट दिख रही है। हिंदुस्तान कॉपर और ओवरऑल मेटल सेक्टर को लेकर नीरव जी आपका क्या है? तो मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 1 साल बहुत अच्छा हो सकता है मेटल्स के लिए। हिंदुस्तान कॉपर के भी आंकड़े ब्रॉडली इन लाइन थे। कुछ पैरामीटर्स पे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स दिखी है, इसलिए थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा है। बट अगर आप लास्ट 1-2 महीने का चार्ट देखें तो एक अच्छी एक अच्छा अपट्रेंड हमने देखा है। इनफैक्ट दैट इज एप्लीकेबल टू लॉट ऑफ स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, नेस्को है, टाटा स्टील है। सो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि एलएमई एक्सचेंज पर भी काफ़ी सारे जो मेटल है वो 3 मंथ, 6 मंथ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत शॉर्टेज भी ग्लोबली हमें दिख रही है, प्लस डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी बेहतर है। रिवाइवल बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में मेटल्स के आंकड़े और बेहतर हो जाएँगे। तो मेटल्स में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तक बनी रहनी चाहिए। बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए एंड प्रॉब्ली 1 साल का व्यू हो तो हिंडाल्को एंड टाटा स्टील में आप अपनी पोज़ीशंस बना करके लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, मेटल काउंटर्स पर एक ये व्यू, बट इस बीच एशियन पेंट्स की जो तेजी है वो 5% से भी ज़्यादा की हो गई है। हमने आपको बताया ही कि देखिए कई सारे ट्रेडर्स एकाएक एशियन पेंट्स के लिए आ गए। एक बिरला ओपस जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज की खबर आई, उससे फिर से कंपटीशन स्पेस में जो है थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। जब तक बिरला ओपस फिर से अपने मैनेजमेंट्स को लाएगा, तैयारी करेगा, तब तक कहीं उस दिन भी पेंट काउंटर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। अब नतीजे क्या, जबरदस्त मूव नतीजों के बाद, बट इसी के साथ साथ बर्जर पेंट्स भी जो है मूव करता हुआ दिख रहा है। और अब सौमिल में देख रही थी कि बर्जर पेंट्स कई बार जो है 550 से यू टर्न लिया है, अब फिर से एक बार उसके पार निकला है। जिस तरीके की शानदार तेजी हमने एशियन पेंट्स में देखी, क्या बर्जर से भी वो उम्मीद करें? बट दर्शकों को ये भी बता दें कि बर्जर के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे। बर्जर पेंट्स में बहुत समय से ये 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के दिन में जो प्रीवियस वीक का हाई ऊपर की तरफ तोड़ा है, तो डेफिनेटली ऑन अ पॉजिटिव साइड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे अराउंड 528 पर, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि ऊपर में कम से कम 585 तक जा सकता है। जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो इस समय थोड़ा सा ऑन द साइडवेज में बोलूंगा, नॉट नेगेटिव, बट एक बार 580 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हो जाता है, फिर मुझे लगता है बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मे बी द टारगेट्स वुड बी अबव 620 630 के ऊपर। राइट, 620 630 के ऊपर जो है जाने का दमखम रखता है, बट इसको सस्टेन करना चाहिए ऐसे मूव्स के बाद।